Our next division is division Pteridophyta. Previously we have studied about the Thallophyta algae, Bryophyta. Now we are going to start with the third division under Cryptogams. Again I am going to tell you, in Cryptogam there are three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta, and this is the Pteridophyta. This is the third and last division under Cryptogamy subkingdom. Okay, so let us go through this division Pteridophyta. अब ये जो Pteridophyta है, these are the first land plant. क्या कहलाते हैं ये? Land plant मतलब terrestrial plants. These are terrestrial plants. These plants grow successfully. Initially the algae plants we have studied. Algae plants are totally aquatic, either fresh water or marine water. Then we have studied about the Bryophyta plant, where the amphibian plants. Amphibian plants means they need both water and land. Now these are the first successfully grown plants on the land. मतलब ये जो प्लांट है उनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो ज़मीन के ऊपर, मतलब लैंड के ऊपर, जिनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो एंटायर देयर लाइफ कंप्लीट्स ऑन द लैंड, राइट. तो एक तरह से इवोल्यूशनरी मोड है. पहले पानी में पाए जाने वाले थैलोफाइटा, फिर ज़मीन और पानी दोनों ही जो मीडियम नेसेसरी होते हैं ब्रायोफाइटा. अब ये टेरिडोफाइटा है, दे टोटली ग्रो, एंटर देयर लाइफ साइकिल कंप्लीट ऑन द लैंड. सो दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. ओके, सो वी कैन से देम एज फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, जमीन पे terrestrial plants. And second, these are the first vascular plants. अब तक हमने देखा था थैलोफाइटा मतलब एल्गी और ब्रायोफाइटा में दोनों में ही वैस्कुलर टिश्यूज जो थे वो टोटली एब्सेंट थे. बट दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, टेरिडोफाइटिक प्लांट, दे पजेस वैस्कुलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट and first vascular plant है, and that is Pteridophyta. Now as the name suggests, Pteridophyta, Pterido means terrestrial मतलब जो प्लांट जो है पूरी तरह से लैंड के ऊपर, उनकी लाइफ साइकिल पूरी ज़मीन पे कंप्लीट होती है. सो टेरॉन, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन, सो लैंड, फाइटा मीन्स प्लांट, सो लैंड प्लांट्स. ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू देयर साइलेंट फीचर्स वन बाय वन. फर्स्ट, about their structures. Now these are mostly मतलब उनको जो environmental condition है वो again they need moist condition, they grow in shady places, कि जहाँ पे ज़मीन है पर एयर जो है वो मॉइस्ट है. जैसे ब्रायोफाइटा हमने देखा था, शेडी प्लेसेस में वो ग्रो होते हैं. ओके, वो उनकी जो ग्रोथ होती है हमने देखा था ब्रायोफाइटिक प्लांट में पूरी तरह से ज़मीन पे अटैच्ड और स्मॉल प्लांट्स होते हैं. अब ये जो प्लांट है टेरिडोफाइटिक प्लांट जैसे फॉर्न्स, वो ज़मीन से ऊपर अबाउट सम सेंटीमीटर्स जो है वो ऊपर ग्रो होते हैं, अबाउट 25-30 सेंटीमीटर तक उनकी ऊपर तक हाइट जो होती है. ओके, देन हैबिटेट. अब ये हैबिटेट मतलब क्या? मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल मतलब वो ज़मीन पे पाए जाते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन जो है वो है अजोला. क्या एक्सेप्शन है? अजोला. अब ये जो अजोला है दैट इज एक्वाटिक टेरिडोफाइट, इट इज द ओनली टेरिडोफाइटिक प्लांट कि जो पानी में पाया जाता है, उसका नाम है अजोला. अजोला जो है वो इकोनॉमिकली, कमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट है. अजोला ये जो छोटे छोटे मतलब वो कितने छोटे होते हैं? एज स्मॉल एज द लीफ ऑफ टैमरिंड. जो इमली होती है उनके जो छोटे से पत्ते होते हैं ना, उतने छोटे, इस तरह से वेरी स्मॉल, इस तरह से ये अजोला होते हैं. 2 लोब्स होते हैं और उनके ऐसे रूट्स, एंड दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. तो ये पानी है और पानी की सतह पर इस तरह से वो फ्लोट होते हैं, वेरी फाइन. उनका कमर्शियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रोल क्या है? दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. अभी दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट इट इज़ फॉर योर 12th स्टैंडर्ड. आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक में है अजोला एज अ बायो फर्टिलाइजर, मतलब दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फील्ड.
जो भी पैडी स्ट्रॉ फील्ड होते हैं, पैडी स्ट्रॉ फील्ड मतलब राइस फील्ड, ओके, जो चावल की खेती होती है वो दलदल वाली ज़मीन होती है। तो दलदल वाली ज़मीन में जिसको कहते हैं पैडी स्ट्रॉ फील्ड्स, ओके, मार्शी एरिया होता है, उस दलदल की ज़मीन में जो है वो राइस क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं। तो ऐसे मार्शी एरिया में मतलब जहाँ पे ज़मीन पानी से भरी है, ओके, सो दैट वाटर लॉग लैंड जैसे राइस फील्ड होते हैं जिसको कहते हैं पैडी स्ट्रॉ फील्ड्स, तो वहाँ पे ये अज़ोला लग्जरेंटली ग्रो होते हैं या फिर आर्टिफिशियली ग्रो किए जाते हैं। उनका रोल क्या है, तो इन लीव्स के अंदर इस तरह से चेम्बर्स होते हैं, ये लाइक दिस, देयर आर सम कैविटीज इनसाइड दिस लीव्स। अब ये उनके टिश्यूज है और उनके अंदर जो कैविटीज है वहाँ पे अंदर सियानोबैक्टीरिया ग्रो होते हैं। और सियानोबैक्टीरिया का रोल क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ओके। तो इस तरह से उनकी कॉलोनीज होती है सियानोबैक्टीरिया की, ओके। एंड नाइट्रोजन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट एक्सेप्ट नहीं करते, दे कैन एक्सेप्ट ओनली सॉइल नाइट्रोजन। तो ये एयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करता है। सो दे आर एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर एक्वाटिक टेरिडोफाइटा, एग्जाम्पल अज़ोला, ओके। ये हो गया एक्वाटिक। अब उसके एकदम अपोजिट कंडीशन है, कहते हैं डेजर्ट, मतलब ड्राई कंडीशन में पाने वाला जो होता है वो है इक्विसिटम। अदरवाइज ये जो फर्न्स हैं, टेरिडोफाइटिक प्लांट है, वो शेडी प्लेसेस में जहाँ पे छाव है, एयर में मॉइस्चर है, ऐसे प्लेसेस में ये ग्रो होते हैं। पर वहाँ यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, नेम ऑफ द प्लांट इज इक्विसिटम। और ये जो इक्विसिटम प्लांट है ये ड्राई कंडीशन में, डेजर्ट कंडीशन में ग्रो होता है, ओके। एक तीसरा हैबिटेट का एग्जांपल लेते हैं अबाउट द लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम प्लांट इज अ इपीफाइटिक प्लांट, मतलब ये दूसरे प्लांट के ऊपर, मतलब बड़े बड़े प्लांट के ब्रांचेस के ऊपर ग्रो होगा, बट इट इज नॉट पैरासाइटिक, मतलब उस प्लांट से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ओनली फॉर द सपोर्ट वो दूसरे बड़े बड़े प्लांट के ब्रांचेस पे ग्रो करेगा। सो दिस इज अ इपीफाइटिक प्लांट। सो दीज आर द सम एक्सेप्शनल केसेस अंडर द हैबिटेट। टेरिडोफाइटिक प्लांट की नेचुरल हैबिटेट कौन सी है, मॉइस्ट कंडीशन, शेडी प्लेसेस, moist soil. Other than that some exceptions are there. For example अज़ोला aquatic है, पानी में जहाँ पे वाटर फील्ड एरियाज होते हैं जैसे पैडी स्ट्रॉ फील्ड है, इस तरह से पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं, दे आर बायो फर्टिलाइजर। सेकेंड, डेजर्ट कंडीशन में ग्रो होने वाले इक्विसिटम एंड लाइकोपोडियम आर इपीफाइटिक प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द अदर प्लांट्स। सो दीज आर सम एक्सेप्शनल केसेस अबाउट द सेकेंड कैरेक्टर हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी रूट्स। अब प्राइमरी रूट्स किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम इज ऑफ प्लांट नेफ्रोलिपिस। नाउ दिस प्लांट इज वेरी कॉमन, यू मस्ट हैव सीन दिस प्लांट नेफ्रोलिपिस, कॉमनली कॉल्ड एज फर्न प्लांट। ग्रीन कलर के इस तरह फेदर्स के जैसे लीव्स होते हैं, जनरली एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट, गार्डन में एक बहुत सुंदर दिखते हैं, फेदर्स के जैसे हल्के हल्के पत्ते होते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन के, एक फेदर के जैसे पूरा ये अपीयर करते। तो गार्डन में डेकोरेटिव पर्पस के लिए प्लांट ज़रूर ग्रो होते। तो ये नेफ्रोलिपिस प्लांट है। अब इनके रूट्स किस तरह से होते हैं, नाउ दीज आर बेसिकली प्राइमरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट्स ये है, अब ये जहाँ से ये प्राइमरी रूट है ऊपर ये फ्रंट ग्रो हो रहा है, फ्रंट, दिस एंटायर इज कॉल्ड एज फ्रंट, ओके। दिस स्टाइप, ये जो यहाँ से यहाँ ब्रांच है, जैसे लीफ का पेटियल होता है वैसे ये स्टाइप है, इसको कहते हैं सर्सिनेट अपाइसेस, जो ऐसे सर्कुलर कॉइल्ड होता है, या वह भी सर्सिनेट अपाइसेस है, ओके। अब इनके रूट्स जो नीचे इस टाइप से ग्रो, फ्रंट से नीचे ग्रो रहे, ये प्राइमरी रूट, एंड सून प्राइमरी रूट चेंजेस इनटू दिस एडवेंटेशियस रूट, एडवेंटेशियस रूट्स। अब ये स्टोलॉन है, स्टोलॉन हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में पढ़ चुके हैं, स्टोलॉन। तो ये स्टोलॉन इस तरह से, दीज आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, स्टोलॉन इस तरह से प्रोस्टेट ग्रो होंगे, और जहाँ पे ये स्टोलॉन सॉइल को टच करेंगे वहाँ से ये एडवेंटेशियस रूट जो है वो अराइज होंगे। तो इस तरह से बेसिकली प्राइमरी रूट होते हैं, एंड देन
they develop the adventitious root. Okay, then about the stem. Stem is aerial, जनरली एरियल होता है, अबव द सॉइल स्टेट ग्रो होता है. देन लीव्स, अब ये जो लीव्स है यहाँ पे समटाइम्स स्केली, समटाइम्स नॉर्मल फोलिएज लीफ. अब ये जो लीव्स है उनको कहा जाता है पिन्ना. नेफ्रोलिपिस का ये जो लीफ है दिस इज पिन्ना एंड दिस टॉप टू बॉटम दिस इज अ सिंगल लीफ. ये एक सिंगल लीफ है और वो लीफ छोटे 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 यूनिट से बना है. ये जो दिखाई दे रहा है आपको उनको कहते हैं पिन्ना. अब कुछ कंडीशन में एरियल है, फिर लीव्स के बारे में देखेंगे तो पिन्ना कहलाते हैं. कुछ में कुछ सम इन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल इक्विसिटम में स्केली लीव्स होते हैं. स्केली मतलब ये स्टेम है और उसके ऊपर स्केल के जैसे एक पतली जैसे कवरिंग होती है ना, वैसे ये स्केल्स ग्रो होते हैं. सो लीव्स कैन बी स्केली. और ससाइल, कुछ प्लांट में ससाइल मतलब विदाउट स्टॉक, दिस इज अ लीफ. और ये जो स्टॉक होती है वो एब्सेंट होती है, सो दे बिकम ससाइल. ओके, लीव्स कैन बी ससाइल और स्केली. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द वैस्कुलर टिश्यू. अब जैसे ही मैंने बताया दीज आर द फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट, मतलब दे ग्रो सक्सेसफुली ऑन लैंड विथ वैस्कुलर टिश्यूज. तो यस, ये ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिनमें फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू दिखाई देते हैं. वैस्कुलर टिश्यूज कौन से हैं? जाइलेम and phloem. So this is the first group of plant having vascular tissue, xylem, phloem. But in xylem, the xylem tissue are not as developed as in angiospermic and gymnospermic plant. मतलब xylem में सारे ही xylem के types नहीं है. Only xylem tracheids are present. Only xylem tracheids, and in phloem only sieve tubes are present. ओके, रेस्ट जाइलम वेसल्स एब्सेंट है, जाइलम पैरेन्काइमा एब्सेंट है. फ्लोएम में भी ओनली सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है. ओके, फ्लोएम फाइबर एब्सेंट है. तो ये बाकी के टिश्यू एब्सेंट है. सिर्फ प्राइमरी लेवल पे वैस्कुलर टिश्यू है तो सिर्फ जाइलम के ट्रकेड्स होंगे और फ्लोएम के सीव ट्यूब्स होंगे. दैट्स इट. सो प्राइमरी काइंड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. देन about the secondary growth. Now here secondary growth is absent. As you already know, when we say secondary growth is absent means what is absent? Cambium is absent. And if cambium is absent means there is no secondary growth. तो यहाँ पे xylem और phloem के बीच का जो cambium layer होता है, मेरिस्टेमेटिक लेयर, वो absent है. तो यहाँ पे secondary growth जो है वो absent होगी. Next is reproduction, and in reproduction we are going to study about alternation of generation. Alternation of generation जो है वो reproduction का बहुत important रोल है. अब जैसे पहले भी बताया था, दो जनरेशन है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. अब ये दो जनरेशन ऑल्टरनेटली वन आफ्टर अनदर लाइफ साइकिल में रिपीट होते हैं. इससे पहले हमने थैलोफाइटा में देखा था गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट जनरेशन है. ब्रायोफाइटा में भी हमने देखा था गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट जनरेशन. यहाँ से एकदम अलग है. अब ये भले ही क्रिप्टोगैम है, बट यहाँ पे जो फीचर्स है वो एडवांस है. मतलब इरेक्ट प्लांट बॉडी है. यहाँ पे कंडीशन, यहाँ से कंडीशन अपोजिट होने वाली है. मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइटिक प्लांट इज द डोमिनेंट जनरेशन. किसका वर्चस्व रहता है? स्पोरोफाइटिक प्लांट का. और गैमेटोफाइटिक प्लांट फिर बन गए रेसेसिव. तो जो हमने ब्रायोफाइट में देखा है उसका एकदम अपोजिट देखेंगे. स्पोरोफाइटिक प्लांट डोमिनेंट, फिर डिप्लॉयड. हमेशा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही होता है. डिप्लॉयड मतलब 2n. ओके, एंड इंडिपेंडेंट, ग्रो ऑन इट्स ओन. और उसके एकदम अपोजिट गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक प्लांट कैसे होता है? अगर वो डोमिनेंट है तो ये बना रेसेसिव. उसके बाद हैप्लॉइड मतलब ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइटिक प्लांट. तो ये अपोजिट कंडीशन हो गए ब्रायोफाइट के, राइट. सो स्पोरोफाइटिक प्लांट इज डोमिनेंट. अब स्पोरोफाइटिक प्लांट मतलब यहाँ पे आई एम गोइंग टू शो यू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के एक लाइफ साइकिल में आपको दिखाती हूँ. जो ये प्लांट है ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है. क्यों? अगर एक सिंगल लीफ मैंने यहाँ पे मतलब पिन्ना मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. ये सिंगल लीफ है. ओके, दिस इज द डॉर्सल व्यू.
वेंट्रल मतलब नीचे से आप जब देखोगे उस लीफ के नीचे तो उस तरह से लीफ के मार्जिन में ऐसे सोरस दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स. ओके, दीज आर कॉल्ड सोरस. नाउ दिस ऑल पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस योर टेक्स्ट बुक. बिफोर इन प्रीवियस सिलेबस इट वॉज मेंशन इन डिटेल. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये जो सोरस है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ये पूरा स्पोरोफाइटिक प्लांट है. ओके, अब ये ग्रीन कलर के लीफ के नीचे दिखोगे तो ये ऐसे ब्लैक कलर के डॉट दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं सोरस. अब ये स्पोरस मतलब क्या होते हैं, उनके अंदर होते हैं इस तरह से स्पोरेंजियम. आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ स्पोरेंजिया लुक लाइक. दिस इज अ वॉल एंड यहाँ पे होता है एन्युलस. ओके, और ये अंदर है स्पोर मदर सेल्स. दीज आर, so this structure is called as sporangium. ओके, अब ये डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स है. तो हर एक डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल किस तरह से है, इस तरह से स्पोर मदर सेल. एंड दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम. अब ये स्पोरेंजियम आफ्टर मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन मतलब आफ्टर मियोसिस. Meiosis and mitosis are two cell division. Meiosis reductional cell division. तो ये है डिप्लॉयड. अब ये डिप्लॉयड सेल में अगर मियोटिक डिवीजन होगी तो कितने सेल होंगे तैयार, यस 4 सेल बनेंगे. और ये डिप्लॉयड है तो जो न्यूली फॉर्म 4 सेल्स है वो ऑब्वियसली कैसे होंगे, हैप्लॉयड, क्योंकि ये क्या है, रिडक्शनल सेल डिवीजन है. ओके, तो इस तरह से एक स्पोर मदर सेल कि जो स्पोरेंजियम के अंदर है और स्पोरेंजियम सोरस के अंदर है. तो हर एक स्पोरेंजियम की स्पोर मदर सेल, उसका शॉर्ट फॉर्म है SPM, स्पोर मदर सेल. ओके, तो ये जो स्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड होगी और हर एक सेल से बनेंगे 4 नए हैप्लॉइड सेल्स. एंड दीज 4 न्यू हैप्लॉइड सेल आर नथिंग बट द स्पोर्स. 1 2 3 बैक साइड 4, इसको कहते हैं टेट्राड. तो इस तरह से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे. स्पोर कैसे होते हैं, दीज आर स्पोर्स. तो एक स्पोर मदर सेल से बनेंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स. एंड व्हेन दिस हैप्लॉइड सेल जर्मिनेट, नाउ ये स्पोरेंजियम वॉल है, एन्युलस से वो ब्रेक होंगे, ये स्पोर जो है एयर से इधर उधर डिस्पर्स होंगे. एंड व्हेन दिस स्पोर फॉल ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम दे विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट. ओके, तो इस तरह से ये जनरेशन हो गई स्पोरोफाइटिक जनरेशन. अब दूसरी जनरेशन होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, मतलब गैमेटोफाइटिक प्लांट है. अब प्रोटोनीमा है, गैमेटोफाइटिक प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स. गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है हैप्लॉइड प्लांट और माइटोसिस से वो प्रोड्यूस करेंगे 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, दैट इज मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. मेल गैमेट Mg, फीमेल गैमेट Fg. बाय देयर फ्यूजन, जब ये इनका फ्यूजन होगा दे विल प्रोड्यूस जाइगोट. तो zygote, haploid and haploid become diploid and zygote will produce this sporophytic plant. This is sporophytic plant and sporophytic plant is diploid. Sporophytic plant will produce sporangia. तो एक बार मैं आपको रिवाइज करती हूँ. sporophytic plant, leaf, sorus, sporangium, spore mother cell after meiosis produces spore. Spore will germinate and produce gametophytic plant. Gametophytic plant will produce male gametophyte, female gametophyte, male gametophyte, male gamete, female gametophyte, female gamete, fusion, fertilization, zygote, N plus N, 2N, zygote. Zygote divide, develop and produce sporophyte. This is sporophyte and then sorus. So this is how the life cycle goes on and that is called as alternation of generation.